मैं 35 साल की उम्र में मैं बिल्कुल ही तन्हा रह गई थी। मेरे पति आर्मी में काम करते थे और 1 साल पहले ही उनकी मौत हो गई और हमारा कोई बच्चा भी नहीं था, तो मैं बिल्कुल ही अकेली एक छोटे शहर में रहती थी। सुबह के वक्त मैं बच्चों को पढ़ाने जाती, पर काम से वापस आने के बाद समय काटना बहुत मुश्किल हो जाता। मैंने सोचा अभी मेरी उम्र ही क्या है, तो मैंने जिम ज्वाइन कर लिया। स्कूल के बाद मैं रोज जिम जाती थी और 1 घंटा एक्सरसाइज करती थी, जिससे मेरा थोड़ा टाइम भी कट जाता। जिम में मेरे टाइम पर एक मर्द आता था जो मुझे देखता रहता था। मुझे अच्छा लगता था कि कोई तो मर्द है जो मुझे देख रहा है, क्योंकि अब तो मुझे देखने वाला, मेरी तारीफ करने वाला कोई भी नहीं रहा। जब मैं कोई एक्सरसाइज गलत करती तो वह मेरे पास आकर मुझे सही तरीके से करना सिखाता और कभी कभी इस बहाने हाथ लगा देता। उसका हाथ गलती से भी लग जाए तो मुझे एक अजीब सा एहसास होता था, और उस वक्त एहसास होता था कि मैं कितनी अकेली हूँ और अपनी सरकारी नौकरी के चक्कर में मैं कितनी तन्हा रह गई हूँ। मेरा नाम सिमरन है। 24 साल की उम्र में मुझे सरकारी टीचर की नौकरी मिल गई थी। मेरे लिए तो खुशी का ठिकाना ना रहा, क्योंकि सरकारी परीक्षा में पास करना इतना आसान नहीं होता। मेरी पोस्टिंग घर से दूर एक गांव में हो गई और मेरा काम में धीरे धीरे मन भी लग गया। बस रात के वक्त मुझे बहुत ही अकेलापन महसूस होता। साल बीतते गए और मेरी माँ पापा को मेरी शादी की चिंता सताने लगी, पर मैं शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि यह नौकरी तो मैं कभी नहीं छोड़ सकती। तभी उस गांव के एक घर से मेरे लिए रिश्ता आ गया। लड़का आर्मी में काम करता था और साल के 3 महीने अपने घर पर रहता था और बाकी के समय अपनी ड्यूटी पर। मुझे रिश्ता पसंद आ गया तो मैंने उस लड़के से शादी के लिए हाँ कर दी। उस वक्त मेरी उम्र 26 साल की हो चुकी थी। ससुराल में मेरे पति के अलावा मेरी सास, ससुर और मेरा एक कुंवारा देवर रहता था। मेरा देवर अपने पापा के साथ खेत संभाला करता था। मेरे पति अपने काम से हमें पैसा भेजा करते थे और साल के 3 महीने वह घर पर ही बिताते थे। शादी के बाद तो 15 दिन तक वह मेरे साथ ही रहे, लेकिन फिर उन्हें ड्यूटी ज्वाइन करना था तो वह चले गए। मुझे उनकी कमी खलने लगी और रात को अपने पति के लिए तड़पती रहती थी। बस फोन पर ही मेरी उनसे बात हो पाती थी। मेरा देवर कभी कभी मेरे कमरे में आ जाता और मेरे साथ बातें किया करता था। वह मेरी ही उम्र का था। धीरे धीरे मुझे अपना देवर पसंद आने लगा, क्योंकि वह मेरे पति से ज्यादा मुझे समय दिया करता था। वह हमेशा मुझे हंसाता रहता था। मेरी सास को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि देवर मेरे कमरे में वक्त गुजारे। इसी वजह से वह मुझे ताने मारती थी, पर मैंने उनकी परवाह नहीं की, क्योंकि आखिर मैं भी तो एक औरत हूँ। कब तक ऐसे जीऊं, और देवर के साथ मेरा कोई गलत संबंध नहीं था, बस दोस्त मानती हूँ मैं उसे। जब मेरे पति 6 महीने बाद घर आए तो मेरी सास ने मेरे पति के कान भर दिए। ना जाने उन्हें क्या उल्टा सीधा बात बता दिया कि मेरे पति मुझ पर बरस पड़े। मैंने कहा, आप चले जाते हो इसलिए मैं विजय से बात कर लेती हूँ, पर हमारे बीच में कुछ भी ऐसा वैसा नहीं है। लेकिन मेरे पति ने अपनी माँ के साथ मिलकर देवर की शादी करवा दी। मेरे देवर अब अपनी पत्नी के साथ वक्त गुजारने लगे तो मैं फिर से अकेली हो गई। फिर मैं कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी, जिससे मेरा समय कट जाया करता था, और जितना भी समय मिलता मैं अपने पति से फोन पर बात किया करती थी। शादी को 8 साल हो गए थे, पर मैं गर्भवती नहीं हो पाई, और 8 सालों के दौरान मैंने इतने ताने सुने कि मेरे आंखों से आंसू आ जाते। मेरी देवरानी को 2 बच्चे हो गए थे और मेरा गोद अभी भी सुना था। मेरी सास मुझे बातें सुनाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। कहती, पढ़ी लिखी बहू है, इतनी देर से शादी किया और बच्चा लेना भी जरूरी नहीं समझती, ताकि काम छोड़कर घर पर ना बैठना पड़ जाए।
मेरी देवरानी भी मुझसे बहुत जलती थी और एक दिन आर्मी वाले घर पर आए, साथ मेरे पति की लाश लाए थे। मेरे पति की मौत के गम से बाहर आने से पहले ही मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से धक्के मारकर निकाल दिया। मेरी देवरानी तो मुझसे पहले से ही जलती थी, क्योंकि देवर के साथ में शादी से पहले बहुत घुल मिल गई थी। देवरानी ने साफ साफ कह दिया था कि अगर ये विधवा औरत घर पर रहेगी तो मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। बाकी का कसर मेरी सास ने पूरा कर दिया। हालांकि मेरे ससुर और मेरे देवर ने मेरा साथ तो दिया था, पर उनके आगे कुछ भी नहीं बोल पाए। उसके बाद मैंने उस गांव से ट्रांसफर लेकर एक छोटे शहर में आ गई थी और 1 साल से अकेली जी रही हूँ। यही वजह है कि मैंने जिम ज्वाइन किया, ताकि और लोगों से मेरी जान पहचान बढ़े। इसी बीच मेरे स्कूल की छुट्टियां आ गई थी, तो मैंने सोचा कि अपने भैया भाभी के पास चली जाती हूँ। मेरे माता पिता का इस बीच में देहांत हो गया था, तो अब मेरा भाई ही बस रह गए थे, जो कि मेरे से 4 साल बड़े हैं। जब मैं ट्रेन पकड़ के जाने लगी तो काफी लंबा सफर था और मुझे पता नहीं क्यों अकेले घबराहट हो रही थी। मेरे पास वाली सीट पर एक 40 साल का आदमी आकर बैठ गया। वह मुझे बार बार घूर घूर कर देख रहा था। मेरे पीने का पानी खत्म हो गया था, तो मैंने सोचा अगले स्टेशन में उतरकर भर लूंगी, पर जैसे ही अगला स्टेशन पहुंचा तो वह आदमी मुझसे मेरा बोतल छीन कर बोला, मैं भर देता हूँ, कहकर जल्दी से चला गया। मैं उसकी हरकतों से काफी घबरा गई थी। मुझे लगा कहीं यह आदमी चोर तो नहीं, लेकिन ट्रेन छूटने से पहले वह मेरे पास आ गया और मुझे पानी का बोतल थमा दिया। साथ ही कुछ खाने के लिए भी लेकर आया था। एक अजनबी के हाथों से कुछ खाना खाने का मेरा मन नहीं था, पर वह भी खाने लगा तो मुझ में हिम्मत आई और मैं भी उसे खाने लगी। बहुत तेज भूख लगी थी। घर से लाया हुआ खाना तो कब का खत्म हो चुका था। जब रात को सोने का वक्त आया तो मुझे ऊपर वाली बट पर सोना था। उस आदमी ने कहा, मैडम मेरी नीचे वाली सीट है, तो आप इस पर सो जाए, मैं ऊपर सो जाऊंगा। एक अजनबी आदमी मेरी इतनी मदद क्यों कर रहा है पता नहीं, पर उसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि काश मेरा जीने का भी कोई सहारा होता, तो मैं अकेली इतनी घबराकर ट्रेन की यात्रा ना करके मैं इसके मजे लेती। जब मैं अगले दिन भैया भाभी के घर पहुंची तो उनका बर्ताव मेरे प्रति सही नहीं था। मेरी भाभी की बातों से मुझे ऐसे लगा कि मेरे आने से वह खुश नहीं है, क्योंकि मैं एक विधवा औरत हूँ और एक बांझ भी। वह अपने बच्चों को मेरे साथ खेलने नहीं देती। एक दिन तो भाभी ने कहा कि तुम्हारे आने की वजह से बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं और दिन भर तुम्हारे साथ बातें और शरारत करते रहते हैं। एक दिन भैया भाभी ने तो सीधे मुंह पर बोल दिया कि तुम खुद का देख लो, माँ और पापा तो रहे नहीं। मैं तो कुछ दिनों के लिए ही उनके साथ रहने आई थी, हमेशा के लिए तो नहीं आई थी। और मैं अपने काम तो खुद ही करती हूँ और उनके पैसे से तो खाती नहीं। फिर पता नहीं क्यों मुझे ये सब बातें सुना रहे थे। मैं तो पूरी छुट्टियां बिताने के लिए आई थी, पर बहुत जल्द ही सामान पैक करके मैं वहां से निकल गई, क्योंकि उनके तानों से मैं परेशान हो गई थी। घर आने के बाद एक रात मैं सो रही थी, तभी घर के अंदर से कुछ आवाज आने लगी, जिससे मेरी नींद खुल गई। मैं काफी घबरा गई कि आवाज कहां से आ रही है। जब मैं उठकर ड्राइंग रूम का लाइट ऑन किया तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। नकाब पहने 2 आदमी मेरे घर के अंदर थे। जरूर कोई चोर होंगे, तभी अपना चेहरा ढक कर आए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तभी सोचा कि मैं चिल्लाती हूं, पर इससे पहले कि मेरे मुंह से आवाज निकल पाती, दोनों आदमी मेरे पास आ गए और मुझे पकड़ लिया और मेरे मुंह पर अपना हाथ रख दिया। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। मुझ अकेली विधवा औरत को 2 मर्दों ने घेर लिया था। मैं करती भी तो क्या करती। वह लोग चुपचाप थोड़ी देर खड़े रहे तो मैं शांत हो गई।
जब उन दोनों ने अपना नकाब हटाया तो मेरे सिर के ऊपर मानो आसमान टूट पड़ा, मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। एक तो वही जिम वाला आदमी था और दूसरा ट्रेन वाला। इन दोनों ने पहले से ही जरूर कुछ प्लानिंग कर रखी होगी। आखिर मुझ अकेली औरत से ये लोग क्या चाहते हैं? इससे पहले कि मैं उनसे कुछ पूछती उन्होंने कहा, हम आपके पति संदीप के दोस्त हैं। हम सब साथ आर्मी में काम करते थे। हम यहाँ किसी मकसद से आए हैं, पर आप घबराइए मत, हम आपका कोई भी नुकसान नहीं होने देंगे। उन लोगों ने मुझे चाय बनाने को कहा, अपने पति का नाम सुनकर मैं शांत हो गई थी और चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। तब रात के 2 बज रहे थे। आखिर ये लोग सच बोल रहे हैं या झूठ, मैं ये सोच सोच कर कांप रही थी। चोरों की तरह रात को 2-2 बजे ये लोग मेरे कमरे में क्यों आए हैं, जबकि वह जानते हैं कि मैं विधवा हूँ। मैं डर के मारे बुरी तरीके से कांप रही थी। तभी मैंने नल खोला और अपने ऊपर पानी डालने लगी। जब चाय बन गई तो मैं चाय लेकर कमरे में पहुंची। पानी से साड़ी गीली हो गई थी। जब मैं उन दोनों को चाय दिया तो वह लोग मेरी तरफ घूर घूर कर देख रहे थे और मेरे गिले बदन को ताड़ रहे थे। घबराहट से मैंने अपने कपड़े भी नहीं बदले थे और बदलती भी कैसे, वह लोग तो मेरे बेडरूम में बैठे हुए थे। दोनों ने चाय ले ली और कहा कि आपके पति ने मरने से पहले हमसे वचन लिया था कि हम आपका ध्यान रखें। वह आपसे बहुत प्यार करते थे और आपके बारे में हमें बताते रहते थे। आपके पति की आखिरी इच्छा है कि हम दोनों आपसे शादी कर ले। ये सुनकर तो मेरा सिर चकरा गया। यह क्या कह रहे हैं? 2 लोगों से शादी कर लूं? मेरे पति की ये आखिरी इच्छा है। ऐसी इच्छा उन्होंने कैसे पाल ली? मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि यह लोग मेरे पति के दोस्त हैं भी या नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी भी इन दोनों का जिक्र नहीं किया। मैं बैठ गई और उनसे कहा कि 2 लोगों से शादी कैसे कर सकती हूँ। उन्होंने कहा, यही हम सोच रहे थे, इसलिए 1 साल तक हम आपके पास नहीं आए। लेकिन आपके पति की आखिरी इच्छा हमें अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। इसी वजह से हम दोनों ने फैसला किया कि हम दोनों आपसे शादी कर लेंगे ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करूं। लेकिन मेरे पति के मरते ही ससुराल वालों ने मुझे निकाल दिया। भैया भाभी भी नहीं चाहते कि मैं उनके पास जाऊं। मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी। ना जाने क्यों मैं उन दोनों पर भरोसा कर लिया और उनसे हाँ कर दी। फिर उसके बाद उन्होंने जो कुछ भी किया, मैं बिल्कुल ही घबरा गई और रात भर मेरी चीख निकलती रही। मुझे पता नहीं था कि वह लोग मेरे साथ। जब मैं सुबह उठी तो वह दोनों जा चुके थे और फिर मैं अपने आप को कोसने लगी। मुझे तो यकीन हो चुका था कि यह लोग जाली है और बस मौके का फायदा उठाने आए थे। तभी मेरी नज़र घर की अलमारी पर पड़ी जो कि खुली हुई थी। उसे देखते ही मैं बहुत घबरा गई और जैसे ही मैं अलमारी के पास गई तो उसका लॉकर खुला हुआ था और उसके अंदर पड़े मेरे सारे सोने के जेवरात गायब थे, जो कि मेरे पति ने इन 8 वर्षों में मुझे बना कर दिया था। जब मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया था तब वह जेवरात वह वापस मांग रही थी, पर मैंने उन्हें देने से साफ मना कर दिया था, क्योंकि मुझे मेरे पति ने वह गहने दिए थे। मेरी आंखों से आंसू आ गए। अब तो मैं पुलिस के पास भी नहीं जा सकती थी। क्या रिपोर्ट लिखवाऊं? इससे मेरी ही बदनामी होती।